एक सवाल बार बार मेरे जहन में आता है कि एक ही समय पे एक ही मुहूर्त पे पैदा हुए लोगों का भाग्य और कर्म अलग अलग कैसे होता है। नमस्कार, मैं राजा अग्रवाल। एक बार की बात है, एक राजा के जहन में भी यही सवाल आता है कि एक ही समय पे एक ही मुहूर्त में पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है, उनके कर्म अलग अलग कैसे होता है, वे अलग अलग काम कैसे करते हैं। इसके लिए वो एक सभा बुलाते हैं और उसमें बहुत सारे विद्वान आते हैं। अब वो उनसे कहते हैं कि यार, आज मैं अपनी जन्म पत्रिका देख रहा था तो उसमें राजयोग था। तो मेरा एक सवाल है कि मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, तो उनके राजयोग क्यों नहीं था, उनका भाग्य और कर्म अलग अलग कैसे हैं? अब ये सवाल सुनकर किसी के भी पास इसका जवाब तो नहीं था, लेकिन एक ज्योतिष खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि राजन, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब हमारे पास नहीं है। इसका जवाब लेने के लिए आपको कोसों दूर जंगल में जाना पड़ेगा। वहां महात्मा जी एक तपस्या कर रहे हैं, आपके सवाल का जवाब वो देंगे। तो राजा कहता है चलो ठीक है, अपने घोड़े पे सवार होकर अकेला जंगल में निकल जाता है। कोसों दूर जाने के बाद उसको महात्मा जी मिलते हैं, लेकिन वो महात्मा जी आग में से अंगार निकाल कर खा रहे हैं, मतलब गर्म कोयला खा रहे थे। राजा को ये दृश्य अजीब लगता है, लेकिन राजा महात्मा जी के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि महात्मा जी, एक ही समय पर एक ही मुहूर्त में पैदा हुए बच्चों का भाग्य और कर्म अलग अलग कैसे है? तो महात्मा जी उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि चला जाए यहाँ से और आगे जा जंगल में, वहां झरने के पास तुझे एक महात्मा जी मिलेंगे और तेरे सवाल का जवाब वही देंगे। अब राजा को तो सवाल के जवाब की बड़ी उत्सुकता थी, तो राजा बिना समय गवाए घोड़े पे बैठकर आगे चल जाता है। आगे जाता है तो झरने के पास देखता है तो एक महात्मा जी अपना ही मांस नोचकर खा रहे थे। राजा ये दृश्य देख के एकदम अचंभित रह जाता है, लेकिन बड़ी हिम्मत जुटा के राजा पास में जाता है महात्मा जी के। महात्मा जी से फिर वही सवाल पूछता है कि हे महात्मा जी, क्या एक सवाल था कि एक ही समय पे एक ही मुहूर्त पर पैदा हुए लोगों का भाग्य अलग अलग कैसे है? तो महात्मा जी बहुत उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मूर्ख, यहाँ से चला जा, तेरे सवाल का जवाब तुझे आगे एक गांव में मिलेगा जहाँ एक बच्चा 4-5 साल का और वो मरने वाला है। अगर तुझे जवाब चाहिए तो उसके मरने से पहले पहुंच जा। राजा सोचता है, यार, दो महात्मा के पास आया हूँ, वो तीसरे का पता बता रहे हैं, चक्कर क्या ही है, लेकिन उसको सवाल का जवाब चाहिए था। तो राजा फिर घोड़े में बैठता है और फिर आगे निकल जाता है। अब वो उस गांव में पहुंच जाता है जहाँ वो बच्चा रहता है। उसके घर देखता है तो उसके माता पिता बैठे हुए थे, परिवार के सारे लोग खड़े थे, वैद्य जी खड़े हुए थे और वो बच्चा जो बिस्तर पे लेटा हुआ है। अब राजा उस बच्चे के पास जाके पूछता है कि मेरा एक सवाल था, दो महात्माओं ने आपका पता बताया। तो बच्चा हंसते हुए बोलता है कि हे राजन, वो दो महात्मा और मैं आप ही के तीनों भाई रहे हुए। आज से 7 जन्म पहले हम चारों राजकुमार थे और एक बार जंगल में भटक रहे थे तो हमें भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी। तो वहाँ हमें एक आटे की पोटली मिलती है और उसकी हम रोटियां बना लेते हैं, और जैसे ही खाने वाले होते हैं वहाँ एक बाबा जी आते हैं और बाबा जी कहते हैं कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी रोटी खिला दो। तभी हमारे सबसे बड़े वाले भैया, जिनको आपने देखा वो अंगार खा रहे थे, वो उस महाराज से कहते हैं कि अगर हम तुम्हें दे देंगे रोटी तो हम क्या खाएंगे। दूसरे वाले भैया उनको कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें मेरी रोटी दे दूंगा तो मैं अपना क्या मांस नोच कर खाऊंगा। तीसरा यानी कि मैं उसको कह देता हूँ कि महाराज, मैंने अगर आपको अपनी रोटी दे दी तो आज मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। चौथे राजकुमार थे आपने उनको अपनी रोटी में से आधी रोटी दे दी और महाराज आपके ऊपर खुश हो आपको आशीर्वाद देके गए कि आपको अपने कर्म और व्यवहार के हिसाब से अगले जन्म में फल मिलेगा, इसीलिए आप इस जन्म में राजा है। और हम तीनों का हाल तो आप देख ही रहे हो। जिंदगी में किसी ने क्या खूब कहा है कि एक गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो आपके गलत कर्म और व्यवहार से आपकी किस्मत का दरवाजा कैसे खुल सकता है। इसलिए मैं तो आपको कहता हूँ, मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को सोचिए, बार बार सोचिए, इतनी बार सोचिए कि आप उसको अचीव जब तक नहीं कर लें। और मैं हमेशा यही कहना चाहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि ये दुनिया करना चाहे आप ही के जैसा। चलो आज फिर कुछ अच्छा सुनते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।